तो आज की ये हमारी वीडियो कहती हैं कि ये 7 बातें किसी को मत बताना। दोस्तों धीरे बोलो, कोई सुन न ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी कई बार निकली होगी, लेकिन सोचने की बात ये है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे काफी गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते और अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए या भले ही न देख पाए, लेकिन यही असली सच है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो हमने जाने अनजाने में किसी दूसरे के सामने बता दी थी, हमारे दुख का कारण बन जाता है। वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है और फिर हम पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर पाते। बाद में हमने पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। इसलिए आज की इस कहानी में कुछ बातें मैं सुनाने वाला हूँ। उसे सुनने के बाद आपको वो 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और ये जो 7 बातें हैं, ये आपको अपने पास क्यों रखनी है, इसका कारण भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घर में एक रामू नाम का युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था। उसको 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने सोचकर कहा, तुम हर आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हें मजबूर समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रामू के मस्तिष्क में बैठ गई। अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा, जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो कुछ भी उसे देंगे वह उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम दे दीजिए। उसकी यह हालत देखकर उसके सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा, सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये कैसी एहसान फरामोशी है। यह सुनकर रामू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी। सच थी कि सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है, उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा, रामू पूरी लगन के साथ काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रामू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उन्हें देता था। ये बात रामू के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े।
इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया। वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे, कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे ने पैसे भी नहीं लिए। अगर हम इसको पैसे दे देंगे तो ये हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया। वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे, कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे ने पैसे भी नहीं लिए। अगर हम इसको पैसे दे देंगे तो ये हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास है नहीं, पैसा कहाँ से देगा। और इसी वजह से रामू की हालत दिन बर दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपना होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत दे रहे थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर मदद करने वाले, उंगली पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। फिर एक दिन उसको पता चला कि पड़ोस वाले गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है, जो बहुत ही ज्ञानी है। रामू इतने तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह जाने अनजाने में उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया तथा उसके सगे संबंधी कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर समझ होती तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। परंतु आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, जिनको भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो, जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चुकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इस बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या कारण होता है। एक इंसान का या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों को आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुकेगा। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने अतीत की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां दूसरों को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, तो जाहिर करने का क्या कारण रह जाता है। आप अपने अंधेर पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों को बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका चरित्र कमजोर हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो,
जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उसके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ डींगे हाँकने का क्या फायदा। वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियाँ में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति को किसी को बताई हो और वह कामयाब ही न हुई हो। जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर हमारे परिवार के साथ होती हैं, वो बातें परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने डिंडोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिलता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकते। वे आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को अपने पड़ोसियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे और वह जाहिर है कि बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा, यही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बात लड़ाई झगड़े किसी को न बताएं। अगली बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी कमाई किसी को मत बताना। अब अपनी कमाई न बताने के पीछे क्या कारण हो सकता है। जरा सोचिए कि आप अपनी कमाई अपने दोस्तों को बता देते हैं तो इस हालत में केवल दो बातें हो सकती हैं, या तो आपकी कमाई उनसे ज्यादा हो सकती है या कम। अगर आपकी कमाई उनसे ज्यादा है तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद है करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी कमाई अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह फिर भी मेरी मदद नहीं कर रहा। और इसलिए आपकी कमाई आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। इसी जगह आपकी कम कमाई होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, वह आपको कमजोर भी समझ सकते हैं। ऐसी हालत में बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपकी पीठ पीछे आपका मजाक न बनाए, तो अपनी कमाई बताने से दोनों हालतों में आपको ही परेशानी होगी। इसलिए अपनी कमाई बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको गांठ बांध लेना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होती है कि उसकी कमजोरी या ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत का पता है तो आपको ये बातें किसी को नहीं पता लगने देनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई और अगर भविष्य में आप दोनों दुश्मन बन जाते हैं तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर उनको आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत अगर दूसरे आदमी को पता है तो वह ताकत का तोड़ भी आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगा, क्योंकि हर शेर का सवा शेर होता ही है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद आपको उनसे हमेशा के लिए दब के रहना पड़े। अगली बात है अपने मित्रों और दुश्मनों के बारे में अपने मित्रों के साथ बात करना और उनके साथ अपने अनुभव दोस्तों और दुश्मनों के बारे में साझा करना और विचारों को बताना अच्छा हो सकता है, लेकिन सावधानी से। अगर आप अपने मित्रों में बारे में दूसरों को बताते हैं तो वे आपके मित्रों के साथ खिचड़ी पका सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। आमतौर पर सामान्य लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी ओर आपके शत्रु के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आज का मित्र कल आपका दुश्मन हो सकता है तथा वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको हानि पहुंचा सकता है। आखिरी बात में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आप दान करते हैं तो उसके बारे में भी किसी को मत बताएं, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप बता रहे होते हैं कि आप कितने बड़े दानी पुरुष हैं, और ये आपके अंदर एक अहंकार पैदा करता है।
इसलिए दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि जब आपका बायां हाथ दान करता है तो दाएं हाथ को भी न पता चले कि आपका बायां हाथ दान कर रहा है। बौद्ध भिक्षु ने रामू को जो 7 बातें बताई उनमें संसार के सभी सिद्धांत दिए हुए हैं। इन बातों का पालन करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आप और ज्यादा जागरूक रहे। नमो बुद्धाय।